गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में दोस्तों अब आगे चर्चा करेंगे अपन कक्षा तीसरी, ठीक है। और क्लास होगी वही बीए पार्ट, इससे आगे के बिंदु पे चर्चा करेंगे, ठीक है। मित्रों अपन ने पढ़ लिए थे क्या, एक तो अव्ययभाव समास और इसके अलावा तत्पुरुष के भेद बता दिए थे मैंने। 6 भेद तो काय के कारकों के आधार पे, और 3 भेद मैंने आपको बताए थे अन्य भेद, जो अलूक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष और लुप्त पद तत्पुरुष, ठीक है। इसके अलावा अब आगे करते तीसरे प्रकार पर, द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और दोनों ही पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों पद विलोम या विपरीत, ठीक है। देखिए द्वंद्व जैसे माता पिता, भाई बहन, रुपया पैसा, अपना पराया, छोटा बड़ा, दिन रात, दिन रात। ये एग्जाम्पल देखिए, इनका विग्रह देखिए। इसमें विग्रह करते समय या तो और, वा, या, इत्यादि या आदि का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय, ठीक है ना। माता और पिता, माता और का प्रयोग हो गया। भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है ना। रुपया पैसा, रुपया या पैसा, अपना पराया, अपना और पराया, ठीक है ना। दिन रात, दिन और रात, ठीक है बेटा। ये तो क्या हो गया, जो सार्थक शब्द होते हैं दोनों ही, उनमें और या वा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इतरेतर द्वंद्व बोलते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व भी होता है, समाहार द्वंद्व भी होता है। तो आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जहाँ पर दोनों शब्द सार्थक हो तो इनमें और या और वे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे माता पिता दोनों सार्थक है तो माता और पिता, भाई बहन भाई और बहन, रुपया पैसा रुपया या
पैसा, अपना और पराया, ऊंच नीच, ऊंचा या नीचा, दिन रात, दिन या रात। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक पद सार्थक होता है तो दूसरा क्या होता है, निर्थक होता है। तो उसका विग्रह कैसे करोगे? जहाँ पर एक पद सार्थक और दूसरा निर्थक होता है तो वहाँ पर आप प्रयोग कैसे करोगे, उसका विग्रह कैसे करोगे? उसका विग्रह करते समय आपको काय का प्रयोग करना होगा, आदि या इत्यादि का। जैसे चाय वाय, अब ये तो सार्थक हो गया यार, ये क्या हो गया, निर्थक। तो इसका विग्रह कैसे करोगे आप? चाय को रख देना, वाय का मतलब हो गया चाय के साथ जो अनेक चीज़ें काम में ली जाती है, जैसे टोस्ट हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया आदि। तो इतनी सारी चीज़ें तो लिख नहीं सकते, तो अपन चाय आदि या इत्यादि कर देना, चाय इत्यादि, इत्यादि या आदि, ठीक है ना। जैसे रोटी सोटी, अब सोटी का मतलब कोई डंडा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ये निर्थक शब्द है, ये सार्थक है, ये निर्थक है, ये सार्थक है। तो जहाँ पर निर्थक शब्द आए सार्थक के साथ, वहाँ पर भी क्या होगा, द्वंद्वी होगा, ठीक है ना। लेकिन निर्थक शब्द के साथ विग्रह करते समय हमें निर्थक शब्द की जगह इत्यादि कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रोटी सोटी, रोटी आदि कर दो या इत्यादि कर दो। सोटी का मतलब यहाँ पर यह हो गया, रोटी के साथ हो गया, चटनी हो गई, दही हो गई, छाछ हो गई, जो भी है, ठीक है ना, सब्जी हो गई, तरकारी हो गई, ये, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, कई बार तीन पद भी आ जाते हैं, जैसे लाल पाल बाल। तो इसका विग्रह भी आप कैसे करोगे, इनमें और डाल देना बस बीच में, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। कैसे करोगे, बड़ा हो जाएगा, लाला लाजपत राय और सबके बीच में और डाल देना, विपिन चंद्रपाल लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल, चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक। तिलक, ठीक है ना। दाल बाटी चूरमा, तो कैसे बनेगा, दाल बाटी चूरमा। इसका विग्रह कैसे करोगे, दाल और बाटी और चूरमा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपके क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ द्वंद्व। इस अपने आप में द्वंद्व में भी क्या है, द्वंद्व ही समास है। जैसे द्वंद्व, गौर से देखो, दो और दो, दो और दो, ठीक है, ये देखो, ओके। इसके अलावा बहुत सारी गिनती के शब्द होते हैं या बहुत सारे अंक होते हैं जिनमें भी क्या होते हैं, क्या होता है, द्वंद्व का उदाहरण होता है। जैसे देखिए 25 25, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या 23, विग्रह क्या हो जाएगा, 5 और 20, 20, इसका क्या हो जाएगा, 23 का 3 और 20, ठीक है, ये ध्यान रखना। ध्यान से सुनना, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक अंक, और 10 से लेकर के 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इन अंकों को छोड़ करके शेष बाकी जो अंक बचे हैं ना, शब्द बचे हैं, उनमें कौन सा हो जाएगा,
क्या सुना आपने? 1 से 10 और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इन अंकों में छोड़ करके शेष जितने भी शब्द आएंगे एक अंक गिनती के, उनमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व। जैसे आ गया 55, पच यानी 5 और पन यानी 50, 5 और 50। जैसे 88, 8 और 80, ऐसे और का प्रयोग हो रहा है, इस कारण से क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। ये उतारो आप, मिटाता हूँ फिर मैं। आगे देखिए, अगला जो भाग है समास का, उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए आगे द्वंद्व, उसके बाद में चौथा जो भाग होता है वो क्या होता है? द्विगु। ठीक है, द्विगु। इसमें पहला पद संख्या वाची, तो दूसरा पद समूह वाची होता है। ओके, प्यारी सी छोटी सी परिभाषा है द्विगु की। इसमें पहला पद जो होगा वो संख्या का बोध करवाएगा, और दूसरा जो पद होगा वो समूह का, ग्रुप का क्या करवाएगा? ज्ञान करवाएगा या बोध करवाएगा। देखिए कैसे, जैसे इकतारा, एक लिंग, ठीक है ना। जैसे दोपहरी, ठीक है ना, तिपह और तिरंगा, ठीक है ना, त्रिभुज, त्रिकोण भी हो जाएगा, चतुर्भुज, ठीक है ना। ये इसका आगे ले लेता हूँ और विग्रह करते हैं पहले, ठीक है। इकतारा, यहाँ पर ग्रुप तो नहीं लेकिन एक संख्या तो है ना, पहला पद, एक तार का समूह या एक तार वाला। एक तार वाली या एक तार वाला, ठीक है ना। एक लिंग, पहला पद संख्या का है तो क्या हो जाएगा? एक लिंग वाले, ठीक है ना। दोपहरी, अब देखो दोपहरी, दोपहरी तो क्या हो जाएगा? दो पहरों का समूह। अब हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर समूह करना या समाहार कर देना। दो पहला पद आ जाएगा, पहरों का समूह, ठीक है ना। इसी में हो जाती दुनाली, दो नालियों का समूह, ठीक है ना। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह। त्रिकोण हो जाएगा तीन कोणों का समूह, त्रिभुज हो जाएगा तीन भुजाओं का
3 का समूह है। ठीक है ना, 3 भुजाओं, समूह की जगह समाहार भी कर सकते हो। ठीक है ना, या समाहार। ओके। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ऐसा करोगे कि आप विग्रह 4 भुजाओं का समूह, तो समूह काय में आता है, द्विगु में आता है, तो आप क्या बताओगे फिर, द्विगु समास। लेकिन 4 भुजाएं जिनके, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है काय पर, समास के विग्रह करने पर। इसमें दोनों हो सकते हैं, बहुव्रीहि भी। बहुव्रीहि कैसे बनेगा, 4 भुजाएं हैं जिनके, ठीक है ना, ब्रह्मा जी। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा। और अगर विग्रह आप ऐसा कर रहे हो कि चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तो फिर कौन सा हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। और देखिए इसी में पंचवटी, 5 वट यानी वृक्षों का समूह, 5 वटों का समूह है। ठीक है, अब देखो षड दर्शन, षड ऋतु, छह दर्शनों का समूह, षड यानी 6 होता है। ठीक है ना, 6 ऋतुओं का समूह, 6 ऋतुओं का समूह है। इसमें 6 ऐसे भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ध्यान रखना। ठीक है ना, 6 ऋतुओं का समूह। सप्त ऋषि, सी 7 ऋषियों का समूह है। अष्ट धातु, अष्ट धातु 8 धातुओं का समूह। नवरस या नवरात्रि या नव निधि, नवरत्न, रत्न, ठीक है ना, 9 रत्नों का समूह। ठीक है, 9 रत्नों का समूह हो गया, नवरात्रि हो गया, 9 रातों का समूह हो जाएगा, नवरस हो जाएगा, 9 रसों का समूह हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है, किसका है, द्विगु का। इधर देखो, इस पद अपने आप में भी क्या है, द्विगु है। द्वि यानी 2, गु यानी गाय, 2 गायों का समूह है। उतारो आप लोग। मिटा देता हूं मैं इसको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शब्द का समास विग्रह कैसे करते हो।
एक शब्द में एक से ज़्यादा दो भी समास हो सकते हैं। जैसे मैंने चतुर्भुज में बता दिया, जैसे पीताम्बर शब्द है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं त्रिनेत्र है, तीन नेत्रों का समूह करोगे एक तो दिग्गु होगा। लेकिन अगर तीन नेत्र है जिनके अन्य अर्थ आ रहा है तो फिर भी ये कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए 5वां नंबर, क्रमधारय समास। इस समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य साहित्य के बच्चे हो, विशेषण और विशेष्य समझाने की जरूरत नहीं है। विशेषण को ही क्या बोल देते हैं साहित्य में, उपमान, और इसको ही क्या बोल देते हैं, उपमेय। ये प्रस्तुत होता है, यह प्रस्तुत होता है, ये प्राप्य ये प्रस्तुत होता है, ये अप्रस्तुत होता है, ये प्राप्य होता है, ये अप्राप्य होता है, ये विशेष्य होता है, ये विशेषण होता है, ये उपमेय होता है, ये उपमान होता है। ठीक है, दो ही होंगे, एक तो क्या विशेषण और एक विशेष्य। अब आप समझो विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो तो हो जाएगा क्या, विशेष्य, और जो विशेषता होगी वो होगा क्या, विशेषण। जैसे मोटी लड़की, तो मोटी उसकी विशेषता है तो ये तो क्या हो जाएगा, विशेषण या उपमान। और किसकी बताई जा रही है, लड़की की, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। जैसे तेज पंखा, पंखा है तो पंखा तो विशेष्य हो जाएगा, और पंखे की विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, तेज, तो तेज क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही इसका विग्रह करते समय जो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। जैसे ठीक है ना। देखिए इनका विग्रह, नीली है जो गाय, ये विग्रह हो जाएगा। नीला है जो कमल, कमल। पुरुषोत्तम, पुरुष की विशेषता क्या है, तम है, पुरुष है जो उत्तम। ठीक है ना। महात्मा, महान धन आत्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है ना। और इसके अलावा महापुरुष, महान है जो पुरुष है। महानता क्या हो जाएगा इसका, विशेषण, और पुरुष क्या हो जाएगा, विशेष्य। और देखिए कापुरुष, का यानी कायर,
ठीक है ना। सुंदर लोचन वाली है जो, है जो सुनैना, सुंदर नैनों वाली, ठीक है ना। और सुग्रीव, सुग्रीव सुंदर गिरवा है जो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। ठीक है, आप उतार लीजिए ये सब। अब एक बात और ध्यान रखना, इसमें क्रमधारीय विशेषता बताता है, तो जरूर नहीं कि एक पद एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, ये तो होती है कंडीशन। इसके अलावा दोनों पद भी क्या हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं। जैसे हरा, हरा दोनों पद है ना। लाल, लाल बिल्कुल लाल, बिल्कुल हरा, दोनों पद विशेषण है, बिल्कुल हरा, ठीक है ना। लाल, लाल विशेषण है ये, इसलिए आप उसमें मत डाल देना अव्यय भाव में, क्योंकि ये विशेषण है, ये विशेषता बताने का काम करते हैं ये, ठीक है ना। लाल, लाल तो बिल्कुल लाल, ठीक है ना, इनका भी ध्यान रखना। सफेद चट, सफेद चट, गोरा गट, ये भी इसी में आएंगे। सफेद चट यानी बिल्कुल सफेद, गोरा गट यानी बिल्कुल गोर वर्ण का, ठीक है ना। ये सब चीजें ये जो बताई जो इसमें आएंगी, ठीक है दोस्तों। ये मैंने समास के ऊपर आपसे चर्चा की थी, 5 भेद मैंने करवा दिए, और बाकी का जो एक बचा है वो कल उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।